भारत की इतवार की रात मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने LOC पर नकियाल, खोयरट्टा, शारदा, केल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में भी बिला इश्तियाल फायरिंग की। विफाकी वजीर इतलात और DG ISPR की पाक भारत सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DG ISPR ने कहा, जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। जराये के मुताबिक इन कैमरा सेशन में DG ISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। पहलगाम वाक़े और भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ आज शाम कौमी असम्बली में करारदाद लाई जाएगी। भारतीय जारहियत और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। सिंध माहे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सियासी जमातों को आगाही मिली है कि कैसे प्लान बनाकर ये वाक़या किया गया। मोदी पाकिस्तान और मुसलमान दुश्मनी के जरिए सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता है। भारत का मकसद सिंध माहे को भी हदफ बनाना था, मगर इस बार मोदी के बयानिए पर दुनिया ने आंखें बंद करके एतबार नहीं किया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मीडिया ने बेहतरीन अंदाज से भारतीय बयानिए को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने क्लियर मैसेज दे दिया कि हम तैयार हैं। भारत जहां कहीं भी कुछ करेगा तो उसको दुगना जवाब दिया जाएगा। भारत के इस अमल की कीमत दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। PTI ने कहा, जूनियर लेवल का मामला है तो आप भी अपने जूनियर लेवल के सियासी रहनुमा भेज देते। PTI पाक भारत सूरत हाल पर हुकूमती ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। सियासी कमेटी के एलामी में कहा गया है कि हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुश्तरका लाहेवल तरतीब दिया जाता। PTI की हुकूमती ब्रीफिंग में अदम शिरकत पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा कि कौमी इत्तेहाद और यकजहती के इजहार को बानी PTI की रिहाई से मशरूत करना कोताह अंदेशी और हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के बराबर है। कहा, पुलवामा वाक़े के वक्त नून लीग की क़यादत का बेशतर हिस्सा बानी PTI की फरमाइश पर कैद में था। जेलों से बाहर क़यादत ने बानी PTI की बुलाई गई ब्रीफिंग में शिरकत की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसी हफ्ते भारत के दौरे पर भी जाएंगे। हुकूमत का खित्ते की सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ के दरमियान राबिता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने रूसी हम मनसब को खित्ते की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया, सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से राब्ता। पहलगाम वाक़े की शफाफ, मोतबर और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को दोहरा दिया। कहा, पाकिस्तान तहकीकात में मलेशिया की शमूलियत का खैर मकदम करेगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, झालाबारी। जैकबाबाद, लाड़काना, घोटकी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सक्खर, हैदराबाद समेत कई शहरों में बिजली की फराहमी मुतासर। दादू में गर्द गुबार के तूफान से मुतादिद दरख्त और बिजली के पोल उखड़ गए। तूफानी हवाओं के बायस मुख्तलिफ हादसात में पड़ी। दिन में 2 अफराद जान बहक, मेरठ में 4 अफराद जख्मी।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में रिमझिम बरसात, राधनपुर, लोधरान, डीजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान में बारिशें। करक में सैलाबी रैली में बहकर एक शख्स जहाँ बहक एक लापता हो गया। दर्जनों भेड़ बकरियां बह गईं। माहिरीन मौसमियात ने आज और कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। आंधी के पेश नज़र शहरियों को बिल बोर्ड्स, दरख्तों और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत कर दी। कराची में 9 से 10 मई के दौरान भी बारिश का इम्कान है। भारत की एक बार पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशत गर्दी। बगलेहार डैम के जरिए पाकिस्तान की तरफ आता पानी रोकना शुरू कर दिया। महकमा नहार के मुताबिक दरियाई चेनाब में हेड मिराला के मकाम पर 2 रोज में पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड की गई। आबी माहिरीन के मुताबिक मकबूजा जम्मू के इलाके रामबन में वाक़े बगलेहार डैम में 3 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत अगले कदम के तौर पर शिमाली मकबूजा कश्मीर के किशनगंगा डैम में भी पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद दरिया जहलम में पानी कम होने का खदशा है। भारत को दुनिया की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला जो वो चाहता था। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम सिचुएशन रूम स्पेशल में गुफ्तगू। कहा 2019 में भारत के 2 जहाज गिराए, पायलट को चाय पिलाकर वापस भेजा। भारत अगर दोबारा ऐसा कुछ करेगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा मौजूदा सूरत हाल में पूरी कौम मुत्तहिद है, हम ऑपोजिशन के साथ चलने को तैयार हैं। इस वक्त ऑपोजिशन के किसी बयान का जवाब नहीं देना चाहते। बैनुल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान पर हमले के खिलाफ है। भारत पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश में खित्ते में खुद तनहा हो चुका। कौमी सलामती के साबिक मशीर मुईद यूसुफ की जीएनएस के प्रोग्राम सिचुएशन रूम स्पेशल में गुफ्तगू। कहा भारत सिंतास माहिदा अकेले मुअत्तल नहीं कर सकता, खित्ते को मौजूदा सूरत हाल से निकलना होगा। टेंशन में बैठने से कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा कि भारत से पाकिस्तान पर हमले का खतरा है। अगर हम पर हमला किया जाएगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने अभी तक पहलगाम हमले का कोई सबूत नहीं दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गई। हैदराबाद, कनकोट, कश्मोर, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी और कमालिया समेत मुख्तलिफ शहरों में भारतीय जारियत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना है कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तानी अफवाज के साथ साथ अवाम भी मुल्क के दिफा के लिए यकजा हो जाएगी। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टूक जवाब। हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। शरह सूद का तयन करने के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 12% मुकर्रर कर रखा है। कारोबारी तबके का मुतालिबा है शरह सूद मजीद 200 बेसिस पॉइंट्स कमी लाई जाए। मालियाती शोबे का अंदाजा है कि शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी की जा सकती है। 1 साल में शरह सूद 10% कम हुई है। जामिया कराची में फटने वाली 84 इंच कुतर की पानी की लाइन की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक आज से शहर को मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। कराची के गुलबाई पुल के नीचे डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चा जाँ बहक, मियां बीवी जख्मी, डंपर ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने डंपर चलाने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया। लाहौर पुलिस एहलकार की ताजिर से लूटमार। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने सखर से आए ताजिर को अगवा करके एटीएम से रकम निकलवाई। वीडियो में पुलिस एहलकारों को एटीएम के बाहर खड़े देखा जा सकता है। थाना पुरानी अनारकली में मुहाफिज फोर्स के 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नवाब शाह के तालुका थाने के एएसआई और 3 एहलकार मुअत्तल, लॉकअप कर दिए गए। एसएसपी के मुताबिक एहलकारों पर गाड़ियों से भत्ता लेने का इल्जाम है। इंक्वायरी जारी।
यमन से तल अबीब के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ईरान पर हमले की धमकी। कहा, हूसी हमले के जवाब में हूसियों के ईरानी आकाओं को अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर जवाब देंगे। मिसाइल हमले के बाद अमरीका और कई यूरोपीय ममालिक एयरलाइंस ने तल अबीब के लिए अपनी परवाजें रोक दी। ईरानी वजीर दिफा ने कहा, अमेरिका या इसराइल ने हमला किया तो ईरान जवाबी हमला करेगा। अजीज नासिर ज़ादा ने कहा कि अमेरिका या इसराइल ने पहल की तो उनके मफादात, फोर्सेस और बेसिस को जब और जहां ज़रूरत होगी निशाना बनाया जाएगा। दो रियासतें दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, इसराइल और हिंदुस्तान। इन दोनों रियासतों का आलमी बाइकाट किया जाए। इन दोनों के वज़राए आज़म का स्टेट टेररिज्म के जुर्म में ट्रायल किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसराइल और हिंदुस्तान दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। दोनों के आलमी बॉयकॉट का मुतालबा करते हैं। मुफ्ती मुनीर रहमान का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में निकाले गए मार्च से खिताब। कहा, नेतन्याहू को आलमी अदालत और मोदी को कनाडा, अमरीका और बरतानिया ने दहशतगर्द करार दिया। दोनों के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। बोले, पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम उनके साथ हैं। सुबह सवेरे गजा पर इसराइल के हमले में 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारत के मलबे में दबे अफराद को निकालने आए रेस्क्यू वर्कर्स पर इसराइली क्वाडकॉप्टर से फायरिंग। गजा में इमदाद की बंदिश, गजाई बहरान शदीद हो गया। फाका कशी से 3 लाख के करीब बच्चे मौत के दहाने पर पहुंच गए हैं। बेबी फार्मूला, दूध और दीगर ग़िज़ाइयत न मिलने से 3,500 से ज़ायद शीर खार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। इसराइल ने गजा की तमाम इमदाद 2 मार्च से रोक रखी है। कराची इंटर बोर्ड के तहत सालाना इम्तहानात का आगाज आज से। इम्तहानात में 1,26,500 से ज़ायद तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। सुबह और शाम की शिफ्टों के लिए मजमूई तौर पर 182 इम्तहानी मराकज़ कायम। आज सुबह रियाजी का पर्चा होगा। हैदराबाद और नवाबशाह में भी इंटर के सालाना इम्तहानात आज से शुरू होंगे। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर आज लाहौर की सरहदी और तिजारती तंजीमों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। सदर लाहौर चैम्बर का कहना है, अकाउंट मुंजमद करने का फौरी इख्तियार देकर FBI को एक और तलवार पकड़ा दी गई है। पार्लियामेंट को बाईपास करना खतरनाक रिवायत होगी। क्वेटा में कम वजन रोटी फरोख्त करने वाले तन्नूर मालिकान के खिलाफ जिले इंतजामिया की कार्रवाई। 52 तन्नूर सील, मुतअद्दिद नानबाई गिरफ्तार। क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर नानबाइयों का एहतजाज। कहा, सरकारी रेट 30 रुपए में 360 ग्राम की रोटी फरोख्त करना नुकसान है। जिला इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा नर्ख पर रोटी की फरोख्त मंजूर नहीं। लाहौर में 2 खवातीन के कत्ल के इल्जाम में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान CCTV के मुताबिक मुल्जिमान ने मां और बेटी को कत्ल करके लाशें नहर में फेंकने का एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिमान मोहम्मद यूसुफ, नासिर और मोहम्मद मनसब से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। बहुत गहरा पानी होता है, वहाँ पे लेके गया था और ये इसका पहले यही है बोला कि इसका बेटा गया था। पहले पानी इसका लेयर जो है बेटा लेके गया था, बेटे के पीछे जो है बाप गया था। गदानी साहिल समुंदर पर सैर व तफरीह के लिए फैमिली के साथ जाने वाला खुसूसी शख्स बेटे को बचाते हुए खुद भी डूब कर जम बहक हो गया। कराची के इलाके बनारस कटी पहाड़ी के रिहायशी करीम शाह का 12 साला बेटा उबैद समुंदर में नहाते हुए तेज़ मौजों का शिकार हुआ। बच्चे को बचाते बाप खुद भी समुंदर की नजर हो गया। अहले इलाका के मुताबिक करीम शाह किराए के मकान में रहता था। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 22 साला कश्मीरी नौजवान का मावराए अदालत कत्ल किया गया। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और तलाशी की आड़ में गिरफ्तार करके गोलियां मारी और लाश नाले में फेंक दी। शहीद कश्मीरी नौजवान इम्तियाज अहमद मकबूजा वादी में मजदूरी करता था।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि तीसरी मुद्दत के लिए सदारत की दौड़ में शामिल होने का इरादा नहीं। इससे पहले ट्रंप अज़राए मज़ाक तीसरी और चौथी मुद्दत के लिए भी सदर बनने का बयान दे चुके हैं। चीन के शहर कियानशी के दरिया में 2 कश्तियां डूब गई हैं। 3 अफराद हलाक, 60 जख्मी हो गए हैं। 14 लापता डूबने वाले अफराद की तलाश का काम जारी। मस्जिदुल हराम में आज़मीन हज की आमद शुरू। विजिट वीज़ा रखने वालों की मक्का मुकरमा या मुक़द्दस मुकामात में रिहाइश पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वालों को 1 लाख रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार कर दिया। जिला मीरपुर की तहसील रडियाल में सजा सकाफती मेला। शहसवारों ने नेजाबाजी का शानदार मुजाहिरा किया। मोहब्बत और रिश्तों के बीच जब तवाज़ुन बिगड़ता है तो बदगुमानियां जन्म लेने लगती हैं। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की बैनर तले जियो टेलीविजन के नाज़रीन के लिए शुरू की जाने वाली नई ड्रामा सीरियल एक लफ्ज़ जिंदगी कुछ ऐसे ही हालात से गुजरती दिखाई देगी। नई ड्रामा सीरियल देखिए 5 मई से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर। और लंदन में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया। 11 मई तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में पाकिस्तानी समेत जनूबी एशिया के ममालिक की फिल्में भी दिखाई जाएंगी।